सो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाफोई इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, न्यूज़पेपर से जुड़े इंग्लिश के बेहद जरूरी शब्द और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों और इन सीरीज में हम बात करने वाले हैं न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है उनमें जो शब्द होते हैं उनके हिंदी मतलब और उनसे जुड़े और भी शब्दों के बारे में हम इस सीरीज में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की जो सीरीज है दोस्तों, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जब आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर करना चाहते हो, इसमें आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। दोस्तों, एक्सटॉर्शन 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 का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन पैसा लेना, जबरदस्ती पैसा लेना, किसी को डरा धमका कर जब हम पैसा लेते हैं तो उसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। ओके, तो अब एक जो न्यूज आई थी वो न्यूज ये थी, द केरला पुलिस हैज डिटेन्ड 4 कर्नाटका पुलिस कॉप्स फॉर इन अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन। द 4 detained cops allegedly tried to extort money from 2 suspects whom they had apprehended in Kerala's Kochi। अब देखो दोस्तों, इसकी हिंदी हो जाएगी, केरल पुलिस ने जबरन जबरन वसूली के एक मामले में कर्नाटक पुलिस के 4 पुलिस कर्मियों को हिरासत में लिया। अब हिरासत में लेने की इंग्लिश होती है डिटेन करना। ओके, अरेस्ट नहीं किया, उनको हिरासत में लिया। ओके, तो हिरासत में लेना, फिर उनसे पूछताछ होगी। वैसे पूछताछ करने को हम इंटेरोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेशन करना। ओके, तो डिटेन डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना। 4 कर्नाटका पुलिस कॉप्स फॉर इन अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन, पुलिस कर्मियों को हिरासत में लिया गया जबरन वसूली के एक मामले में। हिरासत में लिए गए चारों पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर ओके, जिन पुलिस कर्मियों को डिटेन किया था उन्होंने कथित का मतलब होता है जब कोई अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, बस केवल मौखिक रूप से उन पे आरोप लगे हैं, तो उसको हम कहते हैं allegedly tried to extort money। ओके, तो हिरासत में ले गए पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर उन 2 पुलिस कर्मियों से पैसे वसूलने की कोशिश। देखो, एक्सटॉर्ट करना, किसी से पैसा वसूलना, जबरन पैसा लेना। फ्रॉम 2 सस्पेक्ट whom they had apprehended। अब देखो दोस्तों, एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। इन केरला कोची, तो केरल पुलिस ने जबरदस्त वसूली के एक मामले में कर्नाटक पुलिस के 4 पुलिस कर्मियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में ले गए चारों पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर उन 2 संदिग्धों से पैसे वसूलने की कोशिश की जिन्हें उन्होंने केरल के कोची में पकड़ा था। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सटॉर्शन मनी का मतलब होता है रंगदारी का पैसा या जबरन लिया हुआ पैसा, इसे रंगदारी भी कहते हैं। ओके, तो रंगदारी का मतलब जबरदस्ती जब हम पैसा लेते हैं। एक्सटॉर्शनिस्ट का मतलब होता है जो रंगदारी का पैसा लेता है, जो जबरदस्ती पैसा लेता है। ओके, उसे हम कहते हैं एक्सटॉर्शनिस्ट। डिटेन का मतलब होता है किसी को हिरासत में लेना। ओके, हिरासत में लेना, दैट इज अ डिटेन करना। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, जिसमें अभी यानी अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, सस्पेक्ट है, उस पर ऐसी शंका की जा रही है, ऐसी शंका की जा रही है कि वो अपराधी हो सकता है, सो दैट इज अ सस्पेक्ट। नेक्स्ट इज सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक, और जो हमारे वीआईपी एरिया जैसे एयरपोर्ट एरिया होते हैं वहां पे अनाउंसमेंट भी होती है, और वो कहते हैं कि डोंट टच एनी सस्पिशियस अनअटेंडेबल आर्टिकल, यानी संदेहजनक लावारिश वस्तु को ना छुएं, अनअटेंडेबल आर्टिकल। एप्रहेंड का मतलब होता है पकड़ना या किसी को अरेस्ट करना, और एलिजेंडली का मतलब होता है कथित तौर पर। तो सेकंड है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर लेना या किसी को किडनैप कर लेना। जो न्यूज है वो है, द एबडक्टर्स हैड डिमांडेड ₹5 लाख एज रैंसम। सो अपहरणकर्ता ने फिरौती के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की थी। तो अपहरणकर्ता, एबडक्टर्स, जो एबडक्ट करे दैट इज एबडक्टर्स। ओके, जैसे जो ड्राइव करे वो ड्राइवर, ऐसे जो एबडक्ट करे, जो अपहरण करे, दैट इज एबडक्टर्स। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, अपराध करके भाग जाना, सो दैट इज एब्सकॉन्ड, फरार हो जाना। यू सी 2 inmates have absconded from prison in Mumbai।
मुंबई की जेल से 2 कैदी फरार हो गए हैं। सो देखो दोस्तों, जो कैदी होते हैं उनको हम इनमेट भी कह सकते हैं, और प्रिजन प्रिजन का मतलब होता है जेल, और कैदियों को हम प्रिजनर भी कह सकते हैं। तो जो एक कैदी है दैट इज अ प्रिजनर। बहुत सारे कैदी हैं तो प्रिजनर्स, ऐसे एक कैदी है तो इनमेट, बहुत सारे कैदी हैं तो इनमेट्स, तो एक से ज्यादा है तो 2 इनमेट्स। तो 2 कैदी मुंबई की जेल से फरार हो गए हैं। सो 2 इनमेट्स हैव absconded फ्रॉम प्रिजन इन मुंबई। नेक्स्ट इज हॉट ऑन द हील्स। देखो दोस्तों, हॉट ऑन द हील्स जो है ये एक ईडियम है, और इसका मतलब होता है सख्त या ठीक पीछे होना। यानी जब पुलिस वाले अपराधियों का बिल्कुल पीछा कर रहे होते हैं, ओके, पूरी सख्ती रखी हुई है ताकि वो अपराधी पकड़े जाए, तो उसे हम कहते हैं हॉट ऑन द हील्स। तो इसका एग्जाम्पल है द पुलिस वर हॉट ऑन द हील्स ऑफ द क्रिमिनल्स इन दैट केस। तो ये न्यूज थी, इसकी हिंदी हो जाएगी दोस्तों, पुलिस उस केस में अपराधियों के खिलाफ सख्त थी। सख्त यानी सख्त पहरा लगा था, उनका पीछा करे थे, ठीक उनके पीछे थे। सो दैट इज अ हॉट ऑन द हील्स। नेक्स्ट वर्ड इज रिडीम। रिडीम का मतलब होता है दोस्तों छुड़ाना, ओके, किसी की कैद से छुड़ाना, उसे भी हम इसे रिडीम कहते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि किसी ऐप में जब आप पैसे अर्न करते हो तो कई बार हमें वो बोनस पॉइंट को रिडीम करते हैं, तो उसको भी छुड़ाना कहते हैं। तो रिडीम का मतलब होता है छुड़ाना। पुलिस ने केमिकल फैक्ट्री से बच्चों को छुड़ाया। अब छुड़ाना, पुलिस रिडीम्ड चिल्ड्रन फ्रॉम केमिकल फैक्ट्री। सो पुलिस रिडीम्ड, छुड़ाया, ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे रिडीम्ड लगाया है, सेकंड फॉर्म लगाए। तो जब अधूरा सेंटेंस होता है तो उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रॉबरी, प्लंडर। इसका मतलब होता है लूट। तो हेडलाइन है न्यूज की, रॉबरी इन स्कूल प्रिंसिपल्स हाउस। यानी इसका मतलब हो गया स्कूल के प्रिंसिपल के घर पर रॉबरी, लूट। स्कूल के प्रिंसिपल के घर पर लूट। अब देखो दोस्तों, इसमें हमें बहुत अच्छे वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। देखो, एक हो गया द प्लंडरर। अब देखो, प्लंडरर का मतलब हो गया लुटेरा, है ना। प्लंडरर का मतलब क्या हो गया, लुटेरा। और डिसगॉर्ज्ड, डिसगॉर्ज्ड का मतलब होता है किसी लूटी हुई वस्तु को जब हम वापस करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसगॉर्ज्ड, ओके। सो द प्लंडरर, जो लुटेरा है, डिसगॉर्ज, उसने अपनी जो उसने लूट में, हिज प्लंडर, प्लंडर का मतलब हो गया लूट, जो उसने अपनी लूट में जो उसने चीजें प्रिंसिपल के घर से चुराई थी उसने वापस कर दिया। अब बेचारे का मन बदला होगा, है ना, उससे रिपेंट हुआ होगा। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, और कॉन्ट्राइट का मतलब भी दोस्तों पछताना होता है। तो दोनों का मतलब होता है पछतावा। तो उसको जो जो रॉबर रहा होगा, जो प्लंडर रहा होगा, उसको क्या हुआ, पछतावा हुआ, और उसने प्रिंसिपल की जो जो उसके घर से जो उसने लूटा था उसको उसने वापस कर दिया। उसको लगा यार स्कूल के प्रिंसिपल हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, तो मैं क्यों इनके घर में, तो उसे बाद में रिग्रेट हुआ। सो द प्लंडरर का मतलब होता है लुटेरा, डिसगॉर्ज्ड का मतलब होता है लूटी हुई चीज को वापस करना, और हिज प्लंडर का मतलब होता है उसका लूट। सो डिसगॉर्ज्ड, छीनी हुई वस्तु को लौटाना, और रॉबर और प्लंडरर इसका मतलब होता है लुटेरा। जब आप देखो दोस्तों, प्लंडर के पीछे ई आर लगाओ तो वो तो बन गया प्लंडर। जैसे ड्राइव के पीछे हम ई आर लगाते तो बन गया ड्राइवर। तो जो ड्राइव करता है वो ड्राइवर है, जो प्लंडर करता है वो प्लंडर है, जो रॉबरी करता है वो रॉबर है। नेक्स्ट वर्ड है पिल्फरेज और स्टेल्थ। दोनों का मतलब होता है चोरी या छल कपट। The Guwahati High Court on Wednesday took a dim view of the corruption and pilferage of public money in the state of Arunachal Pradesh. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की चोरी पर कड़ा रुख अपनाया। कड़ा रुख का मतलब हो गया डिम व्यू। डिम व्यू का मतलब हो गया कड़ा रुख अपनाना, और पिल्फरेज और स्टेल्थ दोनों का मतलब होता है चोरी या छल कपट। नेक्स्ट वर्ड है बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार, जो चोरी की नियत से किसी जगह चोरी से घुसता है, ओके। ऐसा ऐसा चोर जो चुपके से घुसता है। वैसे सेंधमारी को किसी के घर पर घुसने को हम ब्रेक इनटू भी कहते हैं दोस्तों, ब्रेक इनटू,
Okay, so two injured as burglars open fire at Hyderabad jewelry store, decamp with gold and cash. हैदराबाद में आभूषण की दुकान में चोरों ने की गोलीबारी, 2 घायल, सोना और नकदी ले उड़े। तो डिकैम्प का मतलब होता है रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। वर्ड इज मॉब। मॉब का मतलब होता है दोस्तों लोगों की भीड़ या लोगों के द्वारा घेर लेना। 10 people were killed in 2 days by mob violence. Violence का मतलब होता है हिंसा और mob का मतलब होता है लोगों की भीड़। ओके, गुस्से वाली भीड़, उसे हम mob कहते हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी दोस्तों, भीड़ की हिंसा में 2 दिनों में 10 लोग मारे गए। तो भीड़ की हिंसा, दैट इज अ मॉब वायलेंस। मॉब लिंचिंग वर्ड को भी आपने सुना होगा दोस्तों अक्सर। लिंच का मतलब होता है किसी को पीट पीट कर मार देना। तो जब भीड़ मिलकर किसी अपराधी को किसी शक की वजह से भीड़ जब मिलकर उस अपराधी को मार देती है, पीट पीट कर मार देती है, उसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, मॉब लिंचिंग। और केवल मॉब का मतलब होता है गुस्से वाली भीड़। और नॉर्मल भीड़ को हम क्या कहेंगे, क्राउड। जो नॉर्मल भीड़ होती है उसे हम क्राउड कहते हैं, लेकिन ये गुस्से वाली भीड़ है, सो दैट इज अ मॉब। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये इसमें आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं और भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वाफो इंग्लिश ग्रुप। बाय बाय, सी या एंड ciao।